हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं साइको स्लीप के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाली हूँ। आई नो ये पार्ट काफ़ी लेट हो गया क्योंकि इस मांगा की अपडेट ही नहीं हो रही थी। जैसे ही ये मांगा अपडेट होना स्टार्ट हुआ है मैंने फ़ौरन से आपके लिए इसे एक्सप्लेन कर दिया। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि कौन कौन सच में इस मांगा को देखना चाहता है। इस वीडियो का टारगेट है 200 लाइक्स। कंप्लीट होते ही इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एलेंस ने पैरी को रिंग पहना दी थी, जिसकी वजह से जब भी वो एलेंस की तरफ अट्रैक्ट होता तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसके क्लोज जाता है, जिस पर एलेंस ने उसे मना भी किया कि ऐसा मत करो, ऐसा करने से तुम्हें ही पेन होगी। लेकिन वेरिक नहीं मानता क्योंकि वो कई दिनों से एलन से दूर था और दूर रहकर जो पेन उसे फील हो रही थी उसके सामने तो ये पेन कुछ भी नहीं। लेकिन एट द एंड होता वही है कि वो शौक की वजह से रोते हुए नीचे गिरकर अनकॉन्शियस हो गया, जिसकी इस हालत पर एलेंस को उसके लिए बुरा भी लगा। लेकिन वो पहले तो उसे इग्नोर करने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। वो वेरी को उठाकर रूम में ले आया जहाँ पर डॉक्टर उसे ट्रीट करता है, जिसने कि अपनी मैजिकल पावर से उसके सभी के सभी वॉन्ड्स को हिल कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी उसे होश नहीं आया था। इस पर डॉक्टर थोड़ा घबराते हुए एलिस को बताता है कि अब इसकी बॉडी तो खतरे से बाहर है, लेकिन वो अगर आप ऐसे ही इसे ज़्यादा देर तक दबा कर रखने का ट्राई करेंगे तो ये चीज़ इसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा करने से इसकी हालत और भी बिगड़ सकती है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसा ना करें। फिर एलन सीरियसली बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। थोड़ी देर बाद बेरिक अपने होश में आया। आइज ओपन करते ही वो बेचारा दोबारा से दर्द के मारे कराहने लगता है। उसकी हालत अभी भी बिल्कुल पहले जैसी ही थी। ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसकी बॉडी में पेन था। अभी तक उसका फेस भी बिल्कुल रेड था। मैरी की वॉइस सुनते ही बेड के साथ बैठा एलेंस बोलता है, तो तुम उठ गए। मैरी की वॉइस सुनते ही बेड के साइड पर बैठा एलेंस बोलता है, तो तुम उठ गए। शायद वो इतनी देर से यहीं बैठकर बुक रीड करते हुए मैरी के उठने का वेट कर रहा था। इसे देख कर मैरी थोड़ा चौंकते हुए पूछता है, मास्टर आप? साथ ही उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो मास्टर बुलाते हुए जल्दी से उठकर बैठ गया कि मास्टर आप अभी भी यहीं पर ही हो मेरे पास। एलेंस बोलता है, हाँ मैं यहीं पर था क्योंकि आज मैं फ्री हूँ, मुझे कोई काम नहीं। इतने में मैरिक नोटिस करता है कि इतनी देर तक मास्टर के पास रहने के बावजूद भी अभी तक उसे शौक क्यों नहीं लगा। इस पर उसने जल्दी से ब्लैंकेट उठाकर खुद को चेक किया, लेकिन वहाँ पर कोई रिंग नहीं थी। इसे देख कर वो एलन से इस बारे में पूछता है। एलेंस रिप्लाई करता है, अभी के लिए मैंने उस चीज़ को निकाल दिया है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होगा, बल्कि बस आज के लिए ही। जिस पर वेरिक ने जल्दी से जाकर खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ लिया कि मास्टर थैंक यू। एलेंस अपना हाथ छुड़ाते हुए वेरिक की चिन पकड़कर फेस ऊपर करके उसके बिल्कुल क्लोज जाकर दोबारा से बोलता है, मैं अभी अभी तुम्हें बता चुका हूँ कि आज का दिन मैं ज़्यादा बिजी नहीं हूँ। वेरिक एलेंस का इशारा समझ गया। ये देख कर उसकी आंखों से तो आंसू ही आ गए थे। उसे तो बिलीव ही नहीं आ रहा था कि जिस चीज़ के लिए वो इतनी देर से तरस रहा है, आज वो चीज़ खुद उसे मिल रही है। उसने फ़ौरन से ही एलेंस के शोल्डर पर हाथ रख लिया और बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी। इस पर एलेंस ने भी स्माइल करते हुए उसे हग कर लिया। इसके बाद हम दोबारा से दूसरे वर्ड का सीन देखते हैं। वही खौफनाक वर्ड जिस वर्ड में इस टाइम एलेंस मर चुका है और इवल वेरिक हर चीज पर राज कर रहा है। इवल वेरिक एलेंस की डेड बॉडी को लेकर पूल में बैठा था और फोर्सफुली उसे किस करते हुए बार बार एलेंस एलेंस पुकार रहा था। वो बस यहीं पर ही नहीं रुकता, बल्कि बहुत ही रफे में उसे ट्रीट भी करता है। उसके बाल पकड़कर खींचते हुए दोबारा से फोर्सफुली किस करने लग गया। हम देखते हैं उस एलेंस की पूरी बॉडी पर हर जगह बहुत बड़े बड़े बाइट मार्क्स थे। शायद ये सब कुछ भी उसके साथ इवल वेरिक नहीं किया होगा।
मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कभी ये एलन सबसे ऊपर बैठता था और मैं किसी स्लेव की तरह नीचे। लेकिन अब ज़रा खुद को देखो, तुम किसी और के खेलने वाला खिलौना बन चुके हो। कितने अफसोस की बात है। वैसे तुम जितना मर्जी सब कुछ ठीक करने का ट्राई कर लो, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें उठना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब तुम दोबारा से अपनी आंखें खोल सकते हो। वैसे मैं चाहता था कि तुम मुझसे रहम की भीख मांगो। मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। सच में ये ईवल वेरी कुछ ज़्यादा ही ईवल है। वैसे गाइस, आपको कौन सा वेरिक अच्छा लगता है, ईवल वेरिक या गुड वेरिक? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ईवल वेरिक ऐसे ही एलेंस के साथ बातें कर रहा था कि इतने में उसे अपने पीछे कोई चीज़ फील होती है। यहाँ कोई क्रैक ओपन हो रहा था जो कि प्रेजेंट वर्ल्ड और दूसरी वर्ल्ड के बीच का रास्ता है। क्रैक के दूसरी तरफ से डीमन गॉड क्रीपी सी स्माइल करते हुए बोलता है, सब कुछ तबाह करने वाले सच्चे मास्टर, मैं अपनी लाइफ आपके हवाले करना चाहता हूँ। मुझे आपको सर्व करना है तो प्लीज़ मेरी समनिंग एक्सेप्ट करें। इसे देख कर ईवल वेरिक तो फौरन से समझ गया ये एक डीमन गॉड है। लेकिन यहाँ पर दूसरी वर्ड क्यों है? तो क्या ये डीमन गॉड भी उसी वर्ड से आया है? तो क्या आप इस वर्ड के एलिस के साथ डील करने में मेरी हेल्प करेंगे और इस वर्ड को पूरी तरह से तबाह करने के लिए रेडी हैं? ये सुनकर ईवल वेरी के फेस पर तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए एलेंस को बिल्कुल केयरलेसली ऐसे ही पूल में फेंक दिया। ये सोच कर कि क्या ये कहना चाह रहा है कि दूसरी वर्ड का एलेंस जिंदा है, वो अभी तक नहीं मरा। उसे इस वर्ड के डेड एलेंस की बॉडी में बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो गया। अब वो अपने लिए उस जिंदा एलेंस को हासिल करना चाहता था। इस वर्ड का एलेंस पानी में पूरी तरह से डूब चुका था। दूसरी तरफ ईवल वेरिक पानी से बाहर निकलकर अपनी पावर ऑन कर लेता है कि सच में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। साथ ही उसने चुटकी बजाई जिससे पानी का भरा पूरे का पूरा पूल क्रिस्टल में चेंज हो गया, बिल्कुल वैसा ही जिसमें पहले उसने एलेंस की बॉडी को रखा हुआ था, एक ट्रॉफी की तरह। फिर वो क्रीपी से स्माइल करते हुए क्रैक की तरफ मुड़ा और उससे बोलता है, डीमन गॉड, मैं तुम्हारी समनिंग एक्सेप्ट करता हूँ। परमिशन के साथ ही डीमन कोड तो फौरन से इस वर्ड में एंटर हो गया और स्माइल करते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे आपके सामने कौन सी सेक्रीफाइस पेश करनी चाहिए? क्या लोगों से भरा हुआ एक विलेज सेक्रीफाइस के तौर पर आपके सामने पेश करना काफ़ी होगा? इसकी इस बात पर ईवल वेरिक हल्की सी स्माइल करके बोलता है, नहीं, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुन के डीमन गॉड तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ईवल वेरिक उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, सेक्रीफाइस, वो तो पहले ही यहाँ पर आ चुका है ना। ये बोलते ही उसने तो फौरन से डीमन गॉड पर अटैक कर दिया, जिसे देख कर डीमन गॉड गुस्से से चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपने जैसे दूसरों को खाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? उसे अपनी मौत आंखों के सामने नजर आने लगी थी, क्योंकि ये हमारा वेरिक थोड़ी है, बल्कि ये ईवल वेरिक था। इस वेरिक से बचना डीमन गॉड के भी बस की बात नहीं थी। इसने अनगिनत ईवल काम कर रखे हैं, जिसकी वजह से इसके पास उतनी ही ज्यादा ईवल एनर्जी है। वेरिक उस पर अटैक करते हुए बोलता है, ऐसा समझो कि ये बस अपनी पावर को बढ़ाने का एक छोटा सा जरिया है। ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले मैंने अपने जैसे किसी और को नहीं खा रखा। ये सुनकर डीमन गॉड भी समझ गया कि अब इस बात की कोई हैरानी नहीं हो रही कि ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ। लगता है कि ये अपनी दुनिया के डीमन गॉड को पहले से ही खा चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी वो हंसते हुए बोलता है, बहुत शानदार, पावरफुल, बेरहम, दूसरों को काबू करने वाले, असल में मुझे यही वाली तबाही तो चाहिए थी। वो और भी कुछ बोलता, लेकिन इससे पहले ही ईवल वेरिक ने तो उसे पूरी तरह से अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। ऐसा करते ही उसकी पावर और भी बढ़ गई। उसने अपनी पूरी पावर को ऑन किया, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ने लगता है। के फेस पर बहुत ही इवल स्माइल थी और वो बस यही कह रहा था कि एलेंस, मैं आ रहा हूँ, दोबारा से तुम मेरे पास आ जाओ। देखते हैं उसके अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट निकल कर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है।
वहाँ से उसने ट्रैवल कर लिया और अब वो करंट वर्ल्ड में पहुँच चुका था। तो देखना ये है कि इवल वेरिक प्रेजेंट वर्ल्ड में पहुंच चुका है, तो अब ये हमारे एलिस के साथ क्या करेगा? क्या हमारा वेरिक इसे हरा भी पाएगा या इस वर्ल्ड की तरह भी वो दूसरे वर्ल्ड को बिल्कुल बर्बाद कर देगा? तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं और मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।